हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब मस्त होंगे और स्वागत है आपका फिर से एक नई कहानी में। मेरे पति जॉब के लिए अक्सर बाहर रहते थे और सास ससुर भी तीर्थ स्थान गए थे। मैं घर में अकेली थी। मम्मी ने कहा कि रवि को कुछ दिन के लिए तुम्हारे पास भेज देती हूँ, तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। तभी डोर बेल बजी और मैंने डोर खोला तो रवि बाहर खड़ा था और मैं धीरे धीरे अपना हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया और जैसे ही मैंने हाथ मिलाया तो मुझे जोरदार कट लगा और मुझे महसूस हुआ कि रवि सचमुच अब बचा नहीं रहा। ओ माय गॉड, मेरी आंखें पट्टी की फटी रह गई। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार है। तो दोस्तों चलिए आपको स्टार्टिंग विस्तार से कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम निशा है, मेरी उम्र 28 साल है और मैं एक बहुत ही खूबसूरत लेडी हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मुंबई में एक बड़े फ्लैट में रहती हूँ। मेरे पति एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते हैं और कंपनी की तरफ से ऑडिटिंग करने के लिए अलग अलग शहरों में जाते रहते हैं। मेरी एक साल की बेटी है। इसके अलावा घर में मेरे सास ससुर हैं। भगवान की दया से धन की कोई कमी नहीं है। मेरा गृहस्थ जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है। बस जीवन में एक ही कमी है कि मेरे पति कई दिन घर से बाहर रहते हैं। मेरे मायके से पिछले महीने की एक सुबह मेरी माँ का फोन आया कि रवि का एग्जाम है मुंबई में ही, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो वह तुम्हारे पास ही कुछ दिन रुक जाएगा। मैंने कहा मम्मी इसमें दिक्कत कैसी, रवि मेरे पास आराम से रुक सकता है। मैं बहुत खुश थी कि मायके से कोई आ रहा है, कुछ दिन तो अकेलेपन से निजात मिलेगी मुझे भी। मैं भी बोर हो जाती हूँ घर में पड़े अकेले। आपको रवि के बारे में बता दूं कि वह मुंबई में मेरे साथ ही स्कूल में पढ़ता था। उसके पापा और मेरे पापा दोनों साथ में ही नौकरी करते थे, इसलिए उसका हमारे घर आना जाना चला रहता था। मैं और रवि दोनों ही अपने घरों में इकलौते हैं। 12वीं के बाद मैंने बीबीए में एडमिशन लिया और वह बीएसएससी करने पुणे चला गया। फिर कुछ साल बाद मेरी भी शादी हो गई। मेरी शादी 5 साल पहले हुई थी। शादी के बाद मैं उसे एक बार ही मिल पाई थी और अब पहली बार वह मेरे ससुराल में आ रहा था। मेरे सास ससुर जो कुछ दिन के लिए वृंदावन गए थे, उन्हें मैंने फोन करके बताया कि रवि आज घर आ रहा है, तो वह भी ये सुनकर बहुत खुश हुए और बोले अच्छा है, अब हमें तुम्हारी चिंता नहीं रहेगी। और अगली सुबह रवि भी आ गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मुझे देखते ही रवि मुझसे हाथ मिलाकर मुझसे गले लग गया। मैंने कहा रवि तू तो मुझसे भी लंबा हो गया है, लेकिन तेरा बचपना अभी तक नहीं गया। और फिर मैंने घर के अंदर बुलाकर बिठा दिया और तभी मेरी बेटी भी आए और रवि ने मेरी बेटी को गोद में ले लिया। इस बीच मेरी बेटी रवि से बहुत घुल मिल गई। रवि फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया। मैंने चाय बनाई और दोनों चाय पीते हुए बातें करने लगे। पुरानी बातों को याद करके हम दोनों बहुत खुश हो रहे थे। फिर मैं घर के कामों में व्यस्त हो गई और वह आराम करने लगा। रात को 8 बजे डिनर हम दोनों ने साथ में ही किया और सोने की तैयारी करने लगे। मैंने कहा रवि तुम मेरे बेडरूम में ही सो जाओ, मेरा बेडरूम काफी बड़ा है और स्कूल के टाइम की बात करेंगे। रवि बोला ठीक है, जैसा तुम कहो। डबल बेड पर एक कोने पर मैं लेट गई, एक कोने पर रवि लेट गया और बीच में मेरी बेटी। रवि मेरी बेटी के साथ खेलने लगा। मैंने कहा रवि अब कल खेलना, सो जाओ, इसे मैं सुला देती हूँ। थोड़ी देर में मेरी बेटी सो गई। हम लोग स्कूल के दोस्तों की बातें करने लगे, कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, वगैरह वगैरह। थोड़ी देर में रवि को नींद आने लगी और बोला अब मैं सो रहा हूँ। मैंने लाइट बंद कर दी और नाइट लैंप जला दिया। रवि सोते हुए बहुत अच्छा लग रहा था, काले काले और उसके पतले पतले बाल, इतना काफी था मुझे भटकाने के लिए। मैंने अपनी बेटी को किनारे किया और रवि की बगल में लेटकर उंगलियां बालों में फिराने लगी। शायद वह गहरी नींद में था इसलिए हिला भी नहीं। मुझे उस पर बहुत प्यार आ रहा था। मेरे हाथ उसके गालों से होते हुए सिर तक पहुंच गए। मैं अपनी उंगलियां सिर पर फेरने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने हाथ हटा लिया। रवि बोल पड़ा प्लीज ऐसे ही करती रहो, अच्छा लग रहा है। मैंने हंसते हुए कहा बदमाश, मैं तो समझी कि तुम सो रहे हो। रवि बोला सो ही रहा था पर तुमने जगा दिया। मैं फिर उसके सिर पर उंगलियां फेरने लगी। मेरे हाथ इधर उधर बढ़ रहे थे और रवि का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने बोला तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो, बचपन में हम ऐसे ही तो खेलते थे। डॉक्टर तब तो हम ऐसे पूरे शरीर की जांच करते थे। हाँ पर तब मैं बच्चा था, रवि बोला। मैंने कहा तो अब क्या बदल गया है दोस्त, तो अब भी हम हैं। अच्छा अब मेरा हाथ छोड़ो, मुझे देखने दो। रवि ने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं धीरे धीरे अपना हाथ ले गई। मुझे जोरदार कट लगा। मुझे लगा रवि सचमुच अब बच्चा नहीं रहा। ओ माय गॉड, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। रवि बोला क्या हुआ। मैंने कहा तुम तो सचमुच अब बच्चे नहीं रहे, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो।
मैं अंदर तक हिल गई, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम इतने बड़े हो जाओगे। रवि बोला, तुम भी तो पहले से बहुत बदल गई हो। उसकी बातों से मुझे कुछ कुछ होने लगा। मैं अपना मुंह उसके कान के पास ले गई और बोली, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो वह बोला, नहीं। फिर तो मुझे ही सब सिखाना पड़ेगा। और बिल्कुल धीरे से पूछी, कैसा लग रहा है? वह बोला, बहुत अच्छा। मैंने उसके कान में धीरे से पूछा, आगे क्या करना है? रवि का चेहरा एकदम लाल हो गया और फिर वह एकदम चुप हो गया। मैंने फिर पूछा, क्या हुआ रवि इस बार? वह बोला, मुझे कुछ नहीं आता। मैंने कहा, कोई बात नहीं। उसे बहुत शर्म आ रही थी। रवि मुझे देखकर बोला, तुम तो बहुत सुंदर हो। फिर वह काम करने लगा और मैं भी काम में उसका साथ देने लगी। कई दिनों से मैंने भी नहीं किया था। रवि की शर्म अब काम करते हुए कम हो गई थी और बोला, ये तो कमाल का काम है। अब काम शुरू हो चुका था। मुझे काम करने में बड़ा मजा आने लगा। मेरा मन खिल उठा। मैंने बोला, देखो रवि, अब ये काम की शर्म वम छोड़ दो। जो काम करना चाह रहे हो वह जल्दी से करो। मैंने रवि को सीधे बिठा दिया और कहा, अब मैं तुम्हारा काम कर देती हूँ। रवि के मन में झर सी दौड़ गई। मैंने कहा, परेशान मत हो, थोड़ी देर में काम करने में बड़ा मजा आएगा। दोनों पसीने से तरबतर हो गए। मेरा शरीर कांपने लगा। थोड़ी देर बाद हम दोनों ही काम करते करते बहुत थक गए। रवि कहने लगा, काम करने में इतना मजा तो आज तक कभी नहीं आया। तुम बहुत अच्छी हो। रवि बोला। फिर मैंने भी बोल दिया कि मैं भी आज बहुत खुश हूँ। तो रवि बोला, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ऐसा काम भी कभी होगा। मैंने हंसते हुए कहा, रवि सच में आज तूने इस काम में वह मजा दिया है जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। फिर हम दोनों फ्रेश होकर सो गए। 4 दिन रवि मेरे घर पर रुका रहा और चारों दिन हम दोनों ने खूब एंजॉय किया और काम भी बहुत किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी और रवि की यह कहानी? कमेंट करके जरूर बताएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ऐसी मजेदार मोरल कहानी सुनने के लिए मिलते हैं जल्दी ही अगली एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपनी लाइफ एंजॉय करें।